हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना है। हालांकि हम सबको नहीं बचा सकते, पर हम हार भी नहीं मान सकते। एवेंजर्स के लीडर और मार्वल के सबसे पॉपुलर हीरोज में से एक के फॉर्म में आयरन मैन ने लगातार हर बार यूनिवर्स को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया है। वो हमेशा बड़ी से बड़ी मुसीबतों से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। उसके इन्वेंशंस अर्थ और वहाँ के लोगों को बचाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हर बार मुसीबतों में डालने वाला भी तो वही है। मार्वल कॉमिक्स और मूवीज में आयरन मैन ने कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक्स की हैं, कुछ ऐसी गलतियां जिनका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। आयरन मैन की 10 सबसे बड़ी मिस्टेक्स का पता लगाएंगे हम आज की इस वीडियो में। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। टोनी स्टार्क को अक्सर एक बहुत बड़े अमीर बिजनेसमैन के फॉर्म में शो किया गया है, लेकिन उनके अमीर होने के पीछे की कहानी बहुत बुरी है, जिसका अपना एक डार्क ओरिजिन है। स्टार्क फैमिली बिजनेस की वेपन मैन्युफैक्चरिंग में गहरी पकड़ है। टोनी स्टार्क ने अपने जीनियस माइंड का यूज बेहद घातक मिसाइलों को बनाने में किया और उन्हें सबसे ज्यादा पैसे देने वाले कस्टमर्स को बेच दिया। एमसीयू में टोनी स्टार्क की ओरिजिन स्टोरी सीधे तौर पर वेपन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है, लेकिन जब टोनी स्टार्क ने देखा कि उनके हथियारों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उन्होंने इसे हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। खुद एक साइंटिस्ट के फॉर्म में स्टार्क के मन में ब्रूस बैनर के लिए एक अलग तरह का सम्मान है। दोनों कैरेक्टर साथ मिलकर वास्तव में दुनिया का कोई भी इम्पॉसिबल टास्क पूरा कर सकते हैं। हालांकि टोनी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी जब उसने दी एवेंजर्स में बैनर को भड़काने की कोशिश की। टोनी स्टार्क मजाक में बैनर को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर वो ऐसा कर देता तो वो अपने साथ साथ पूरी शील्ड को खतरे में डाल देता और हीरोज की पूरी टीम हजारों फीट ऊपर हवा में फंस गई होती। मार्वल कॉमिक बुक में आयरन मैन की लड़ाई खुद अपने आप से थी, क्योंकि वो अल्कोहलिक हो गया था और नशे में कई बार उसने अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाली है। आयरन मैन उन यादों को भूलने के लिए पीता है जिनसे वो गुजरा है। वो अपने बीते हुए कल से बचने की कोशिश कर रहा है। एमसीयू में भी टोनी स्टार्क एक पार्टी पर नशे में डूब जाता है और अपनी पार्टी के गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए अपना सूट पहन लेता है, जिसके बाद बिना किसी की परवाह करे यहाँ वहाँ एनर्जी ब्लास्ट करने लगता है। एवेंजर्स के लिए अल्ट्रॉन एक पावरफुल विलेन साबित हुआ, जबकि वो ओरिजिनली दुनिया को बचाने का इरादा रखता था। वो बात और है कि बस उसका तरीका गलत है। उसके इस इरादे ने एक डार्क टर्न लिया, जिसको रोकने के लिए एक बार फिर सुपर हीरोज को साथ आना पड़ा। कॉमिक्स में अल्ट्रॉन को हैंक पिम ने बनाया था, लेकिन एमसीयू में आयरन मैन ने अपने फ्रेंड से डिस्कस किए बिना अल्ट्रॉन का इन्वेंशन किया, जिसकी वजह से आयरन मैन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक को रोकने के लिए टीम को मिलकर काम करना पड़ा। वर्ल्ड वॉर हल्क की विनाशकारी घटनाओं से पहले टोनी स्टार्क और उनके दोस्तों ने हल्क को अर्थ से बाहर निकालने का फैसला किया और इस डिसीजन की वजह से हल्क की प्रेग्नेंट वाइफ स्पेसशिप में हुए एक ब्लास्ट की वजह से मारी जाती है। ब्रूस बैनर बिना किसी डाउट के इस हादसे के लिए आयरन मैन को दोषी ठहराता है और वो अपना बदला लेने के लिए अर्थ पर लौट आता है। स्टार्क ने हल्क को अर्थ से दूर रखने का जो डिसीजन लिया था, उसकी वजह से हल्क सब पर तबाही बन के गिरता है और कई लोग इस वजह से मारे जाते हैं। इस गलती की वजह से हल्क को हुए नुकसान के लिए आयरन मैन काफी हद तक जिम्मेदार था। मार्वल कॉमिक्स में आयरन मैन की डेथ एक से ज्यादा बार हुई है। हर बार वो किसी न किसी तरह से वापस आने में कामयाब हुआ है। एक खास स्टोरी में टोनी स्टार्क वापस लौटने के लिए अपनी डेथ का नाटक करता है। टोनी स्टार्क ने इस इंसिडेंट की प्लानिंग की थी ताकि वो बाद में अचानक वापस आकर सबको चौंका सके। प्लान कारगर था, लेकिन स्टार्क ने अपने सबसे अच्छे दोस्त जेम्स रोड को प्लान में शामिल नहीं किया था। वॉर मशीन आयरन मैन का सच्चा दोस्त और साथी रहा है, इसलिए थोड़े टाइम के लिए रोडी को मानना पड़ा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त मर चुका है। रोडी को टाइम से पहले प्लान के बारे में ना बताना आयरन मैन की एक और गलती थी। एमसीयू में आयरन मैन पास्ट में किए गए उन फैसलों से परेशान है जिनकी वजह से दुनिया भर में तबाही मची, जबकि टोनी स्टार्क के इरादे नेक थे। टोनी स्टीव रॉजर्स और उसकी टीम के कई मेंबर्स की मर्जी के खिलाफ जाकर सोकोविया समझौते की तरफ जाने का फैसला लेता है, जहां संयुक्त राष्ट्र ये तय करेगा कि टीम कहां जाएगी और किस मिशन पर काम करेगी। ये समझौता टीम के लिए बड़ी मुसीबत साबित हुआ। हालांकि ये फैसला ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, लेकिन स्टीव रॉजर्स की बात न मानना आयरन मैन की एक बड़ी गलती साबित हुई, जिसने आखिर में टीम को अलग कर दिया। एक्सट्रीमिस्ट को सबसे पहले एक वायरस के फॉर्म में पेश किया गया था, जहां इन्फेक्टेड पर्सन धीरे धीरे एक अलग और एक्सट्रीम वर्जन में बदल दिया जाता है। कुछ मामलों में वायरस ने लोगों को बेहतर लुक दिए और कुछ को ज्यादा भयानक बना दिया।
आयरन मैन ने एक समय पर सभी को इस मेडिसिन तक आसानी से पहुंचा दिया और फिर लोगों को इसकी लत लग जाने के बाद इसकी कीमतों को बढ़ा दिया। हालांकि उस वक्त आयरन मैन एक विलन के कंट्रोल में था। ये टोनी के जरिए किए गए सबसे बुरे कामों में से एक साबित हुआ। उसने लोगों को अपने प्रोडक्ट का आदी बना दिया और फिर उनका फायदा उठाकर बहुत प्रॉफिट उठाया। सिविल वॉर के इवेंट के दौरान सुपर हीरोज को कैद में करने के लिए एक बेहद मजबूत और खास सुरक्षित जेल को तैयार करने में आयरन मैन का मेन रोल था। कॉमिक्स में रीड रिचर्ड के साथ टोनी स्टार्क ने नेगेटिव जोन में इस एडवांस प्रिजन को क्रिएट किया था, जिसे प्रिजन 42 भी कहा जाता है, जिसमें सुपर हीरोज को आसानी से सिक्योर और ट्रांसफर करने के लिए पूरे वर्ल्ड में पोर्टल बनाए गए थे। ये जेल कुछ टाइम के लिए सुपर हीरोज को उनकी मर्जी के खिलाफ हिरासत में लेने में कामयाब रही। ये आयरन मैन की गई सबसे बड़ी गलतियों में से एक साबित होती है। गॉड ऑफ थंडर थॉर की क्लोनिंग करना हमेशा आयरन मैन की सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी। ये सिविल वॉर की इवेंट्स के दौरान भी हुआ, जहां हालात इस कदर खराब हो गए कि हीरोज ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाना शुरू कर दिया। अभी आयरन मैन ने जंग जीतने के लिए एक प्लान बनाया। उसने थॉर को क्लोन करने का डिसीजन लिया। रीड रिचर्ड्स और हैंक पिम जैसे जीनियस लोगों की मदद से टोनी स्टार्क ने थॉर की क्लोनिंग करी, लेकिन जब क्लोन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो प्लान फेल हो गया। थॉर का क्लोन टोनी की पकड़ से बाहर हो गया और उसने बिजली के झटकों से गोलियत को मार डाला। आयरन मैन की हरकतें उसके अहंकार की वजह सीधे तौर पर एक हीरो की मौत की वजह बनी। मार्वल फैंस इस पल को नहीं भूलें और ये हमेशा के लिए आयरन मैन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक मानी जाएगी। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट। मैंने दुनिया को बचाने के लिए जो कवच बनाया था, वही आज एक खतरा बन गया है। कंप्यूटरी दिमाग।